हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम मंथली करंट अफेयर्स कवर करेंगे अगस्त 2023 के। तो आज हमारी पहली वीडियो है मंथली करंट अफेयर्स की, जिसमें हम कवर करेंगे सभी इंटरनेशनल न्यूज़ और सभी स्पोर्ट्स न्यूज़। दो सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स एक करके हम सभी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को कवर कर लेंगे। पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। सभी पीडीएफ्स आपको अवेलेबल मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप अपने पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को यहाँ से अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ को, उसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़ देखेंगे। पहली न्यूज़ देखिए क्या है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे हु हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन हैं जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। अभी जिम्बाब्वे के दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन हुए हैं? इमर्सन मंगांगवा। तो सिंपली इनका नाम हमें फ्रेंड्स यहाँ से याद रखना है। अब बात करते हैं जिम्बाब्वे की। तो आप देख सकते हैं मैप में, जिम्बाब्वे जो है साउथ अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल क्या है? हरारे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। कौन सा देश वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करेगी कौन सी कंट्री? आंसर इज कनाडा। जो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें GEF की, यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, तो ये एक इम्पॉर्टेंट गैदरिंग है जो कि हर 4 साल में बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली ऑफ US पासिस एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल। निम्नलिखित में से अमेरिका की किस विधानसभा ने जाति विरोधी भेदभाव जो विरोधी विधेयक इसे पारित किया है? तो इसे पारित किया है कैलिफोर्निया की असेंबली ने। कैलिफोर्निया विधानसभा के द्वारा जो फ्रेंड्स ये विधेयक पारित किया है, जिसमें जातिगत भेदभाव से निपटने और राज्य में जो फ्रेंड्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनकी सुरक्षा को और भी मजबूत करने के उद्देश्य से जो है इस बिल को पास किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ डिवाइस फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। किस देश ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए एक उपकरण विकसित किया है? तो ये उपकरण विकसित किया है जर्मनी ने। अब इस डिवाइस की मदद से देखिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो स्पोर्ट्स जैसे कि शूटिंग में भी जो है ट्राई कर सकते हैं इजीली। भारत ने भी इस डिवाइस को भारत में भी पहली बार देखिए लाया गया है और इसे पुणे में जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो दृष्टि बाधित लोग हैं, उनको दिया गया है। जर्मनी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ सीक्ड टू इम्यूलेट इंडियाज़ जन औषधि केंद्र मॉडल। किस देश ने भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने की मांग की? तो ये मांग किसने की है? इंडोनेशिया ने। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो है हमारे मनसुख मांडविया और जो इंडोनेशियन हेल्थ मिनिस्टर हैं गुनाडी सादिकिन, इन्होंने अभी विज़िट किया था गुजरात के गांधीनगर में जन औषधि केंद्र पर। जन औषधि केंद्र की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये एक मिशन है जो कि लोगों को प्रोवाइड करता है हाईएस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर, यानी उच्चतम गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल, और उनको अफोर्डेबल और क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया था। जन औषधि जो केंद्र थे इसी मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो रीच विच कंट्री इन अगस्त 2023 ऑन द फर्स्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट इन 40 ईयर्स। मोदी जी ने 40 वर्षों में, देखिए मोदी जी जो थे वो पहले प्रधानमंत्री थे, किस देश में पहुंचे थे? तो अभी रिसेंट मोदी जी ने विजिट किया था ग्रीस में। 40 साल के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर ग्रीस की विजिट पर गए थे। इससे पहले इंदिरा गांधी जी जो हैं सितंबर 1983 में जो है वो ग्रीस की विजिट पे गई थी, और मोदी जी को ग्रीस का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इससे भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, इसरो इज प्रिपेयरिंग अ न्यू मून मिशन इन एसोसिएशन विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी विच हैज़ बीन नेम्ड ल्यूपेक्स या फिर ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। अभी इसरो जो है किस कंट्री के स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर जो है एक नए मून मिशन की प्रिपरेशन कर रहा है? किसके साथ मिलके? जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलके, और इस मिशन का नाम है ल्यूपेक्स यानी ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। जो ल्यूपेक्स मिशन है इसे लॉन्च किया जाएगा 2025 में।
अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ साइन एन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेयरिंग द इंडिया स्टेक। किस देश ने भारत स्टेक साझा करने के लिए भारत सरकार के साथ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ किया है त्रिनाद और टोबैगो कंट्री ने। इंडिया स्टेक की मदद से जो डिजिटलीकरण की जो लैडर है उस पर तेज़ी से चढ़ सकते हैं और अपनी जो इकोनॉमी और जो अपना गवर्नेंस है उसको अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बहुत जल्दी। अगला क्वेश्चन है, 20th एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग टुक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। 20वीं जो आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक हुई वो किस स्थान पे हुई? तो ये बैठक कहाँ पे हुई फ्रेंड्स? इंडोनेशिया में। राजेश अग्रवाल जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उन्होंने इंडिया को जो है इसमें रिप्रेजेंट किया। जो भी एशियान कंट्रीज़ हैं जैसे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, इन सभी कंट्रीज़ के जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स थे, जो भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली द 27th एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज मालाबार ऑफ क्वेड नेशंस कंक्लूडेड, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इट। देखिए मालाबार अभ्यास का जो है अभी 27वां संस्करण हुआ, याद रखेंगे, एडिशन भी पूछ सकते हैं। इसमें क्वेड कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। तो क्वेड में देखिए 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। इंडिया को जो है इसमें रिप्रेजेंट किया था INS कोलकाता, फ्रिगेट INS सह्याद्री एंड P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड द मोस्ट लाइवलेबल सिटी इन द वर्ल्ड। किस शहर को दुनिया में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का नाम दिया गया है? तो वो कौन सा शहर है? तो ये है वियना। सेकंड नंबर पे है फ्रेंड्स इस लिस्ट में कोपेनहेगन और थर्ड नंबर पे है मेलबर्न। सबसे जो लीस्ट लाइवलेबल सिटी है यानी रहने योग्य शहरों में जो सबसे नीचे स्थान पे है वो कौन सा शहर है? दमिश्क। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इनॉग्रेटेड अ कंजर्वेशन सेंटर इन टू प्रोटेक्ट इट्स नेटिव डॉग ब्रीड चांगथेई। किस देश ने अपने मूल कुत्ते की नस्ल चांगथेई की रक्षा के लिए जो है एक संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये जो कंजर्वेशन सेंटर है इसका उद्घाटन किया है किसने? भूटान कंट्री ने। चांगथेई जो है वो भूटान की फ्रेंड्स जो नेचुरल हेरिटेज, जो कल्चर और नेचुरल हेरिटेज है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इसे कंजर्व करना यानी इसका संरक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने जो है ये कंजर्वेशन सेंटर जो है इसे इनॉग्रेट किया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर 450 मिलियन इंडियन रुपीज़ इन एडवांस टू विच कंट्री टू फंड इट्स यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। भारत ने अपनी विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए किस देश को अग्रिम रूप से 450 मिलियन रुपए सौंपे हैं? तो ये जो अमाउंट है भारत ने हैंडओवर किसे किया है? श्रीलंका को हैंडओवर किया है। इस जो ये प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है? कलेक्ट बायोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें फेशियल, आइरिस और फिंगरप्रिंट डेटा जो है ये सारा इसको एक तरीके से एकत्र करना, जिससे कि जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड हैं, पहचान पत्र हैं, उसे जारी करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली में उसे इकट्ठा किया जा सके, उसे संग्रहित किया जा सके। तो ये इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है जिसके लिए भारत ने श्रीलंका को 450 मिलियन रुपए सौंपे हैं। श्रीलंका की फ्रेंड्स बात करें तो कैपिटल है श्री जयवर्धने पुरे कोट्टे और कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे और प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणवर्धने। अगला क्वेश्चन, द फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन होस्टेड द इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड कॉन्फ्रेंस इन विच सिटी। तो फेडा ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ? दुबई में। इस इवेंट को अटेंड किया था 120 पार्टिसिपेंट से भी ज़्यादा ने। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य था जितने भी एम्बिशियस माइंड हैं, महत्वाकांक्षी दिमाग हैं, उनको एक ही मंच पे लेके आना ताकि जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, जो अकादमिक उत्कृष्टता है उसको शोकेस किया जा सके, उसको प्रदर्शित किया जाए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्लान टू लिमिट स्मार्टफोन यूसेज बाय चिल्ड्रन टू 2 आवर्स। किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है कि बच्चे जो है स्मार्टफोन को देखिए 2 आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं, और ये योजना बनाई है चाइना ने।
चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश पहली बार 10 दिन का जो मालाबार अभ्यास है इसकी मेजबानी की। तो 10 दिन की जो मालाबार अभ्यास हुआ था इसे इस बार जो है होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने। मालाबार जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स ये क्वेड कंट्रीज़ के बीच में हुई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। सबसे पहले एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में शुरू हुई थी 1992 में, उसके बाद जापान ने इस एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था 2015 में। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री किंग नोरोडम सिहामोनी अपॉइंट्स हुन मैनेट एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। सिंपल याद रखेंगे जो हुन मैनेट हैं ये नए प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री के बने हैं, कंबोडिया के। कंबोडिया की फ्रेंड्स कैपिटल की बात करें तो फिनोम पेन यहाँ की कैपिटल है और करेंसी है यहाँ की रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द सक्सेसफुल एलिमिनेशन ऑफ रूबेला। हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की। तो ये घोषणा भी हाल ही में किसने की है, भूटान ने। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है भूटानीज नगुल्ट्रम और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है दोंगखा। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ साइंड 5 MOU विद विच कंट्री फॉर क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट इन एजुकेशन, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी एंड IT। तो अभी भारत ने किस देश के साथ में ये 5 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये एग्रीमेंट किया भारत ने लाओस के साथ में। लाओस की कैपिटल है वियंतियाने, लाओस की करेंसी है लाओतियन किप और ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है लाओस, एशिया कॉन्टिनेंट में। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट जुपिटर 3 यूजिंग अ फॉल्कन हैवी रॉकेट। तो जुपिटर 3 को जो है फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स ने, और इसमें फॉल्कन हैवी रॉकेट को उन्होंने यूज़ किया इसको लॉन्च करने के लिए। इसे लॉन्च किया गया है कहाँ से, फ्लोरिडा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से जो है ये मिशन लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज फॉल्कन शील्ड। फ्रेंड्स फॉल्कन शील्ड जो अभ्यास है ये अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड चाइना और UAE में। कहाँ पे इसका आयोजन होगा, तो चाइना के शिंगजियांग में जो है इस एक्सरसाइज का जो है आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडिया एंड विच कंट्री विल सेट अप अ गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबिलिटी विद अ फोकस ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन बायोफ्यूल्स इन इंडिया। भारत और कौन सा देश भारत में जैव ईंधन में ऊर्जा निवेश पर ध्यान देने के साथ स्थिरता पर एक सरकारी कार्य समूह का गठन करेगा। तो ये इंडिया और कौन सी कंट्री करेगी मिल के, आंसर इज फिनलैंड। ये जो ग्रुप है ये रिप्रेजेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड नीति आयोग के द्वारा। समूह का जो पूरा ग्रुप होगा ना उसका फोकस होगा एनर्जी पर। ये देखते हुए कि फिनलैंड भारत में जो है बायोफ्यूल और रिन्यूएबल एनर्जी में जो है इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी ज़्यादा देखिए जोर दे रहा है, इसलिए एनर्जी पर पूरा इसमें ध्यान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया रिसीव्ड स्पाइक NLOS मिसाइल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइलें प्राप्त हुई हैं। तो ये मिसाइलें भारत को प्राप्त हुई हैं इजराइल से। इन अ बूस्ट टू इट्स कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय एनिमी टारगेटेड हिडन बिहाइंड माउंटेन्स। माउंटेन के पीछे देखिए जो भी दुश्मन के ठिकाने छुपे होते हैं उनको नष्ट करने की जो हमारी क्षमता है उसको बढ़ावा देने के लिए ही इंडियन एयरफोर्स को इजराइल के स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक जो गाइडेड मिसाइल है वो रिसीव हुई हैं। और ये जो गाइडेड मिसाइल है ये 30 किलोमीटर तक का जो टारगेट है उसको आराम से हिट कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है अनवारुल हक कक्कड़ हैज़ रिसेंटली बीन स्वर्न इन एज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस देश के ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। तो ये अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। अगला क्वेश्चन, ऑन 17 अगस्त 1945 इंडोनेशिया ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रूल ऑफ विच कंट्री। तो 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया ने आधिकारिक तौर पर किस देश के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो फाइनली जो इंडोनेशिया देखिए इंडिपेंडेंट या फिर फ्री हो गया था डच रूल से।
17 अगस्त को इस बार इंडोनेशिया ने अपना 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। तो 17 अगस्त 1945 को ऑफिशियली जो है इंडोनेशिया आज़ाद हो गया था डच रूल से। अगला क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड विच कंट्रीज कोस्ट गार्ड साइन अ एमओयू ऑन एनहेंस्ड मैरीटाइम कोऑपरेशन। भारतीय तटीय रक्षक और किस देश के तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हुए हैं इंडिया और फिलीपीन कोस्ट गार्ड के बीच ये एमओयू साइन हुआ है। इसका मेन उद्देश्य यही है मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। तो दोनों नेशन के बीच जो रीज़न है, देखिए जो मैरीटाइम रीजन है वहाँ पे सेफ, सिक्योर और क्लीन सी यानी सुरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने के लिए ही ये जो सहयोग है, ये एमओयू है, ये साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज विल जॉइन द ब्रिक्स अलायंस फ्रॉम 1 जनवरी 2024। तो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स गठबंधन में जो है कितने नए देश शामिल होंगे। तो 6 और नए देश जो है वो इसमें शामिल होंगे। जो कौन कौन सी हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, अर्जेंटीना, यूएई एंड सऊदी अरब। ब्रिक्स में देखिए इस टाइम पे फ्रेंड्स 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की फॉर्मेशन हुई थी सितंबर 2006 में। उस टाइम पे ये खाली ब्रिक था। साउथ अफ्रीका जो था वो इसमें 2010 में ऐड हुआ था। सबसे पहला ब्रिक्स समिट हुआ था 16 जून 2009 में। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेता थाविसिन ये किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए। तो श्वेता थाविसिन जो हैं ये नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं थाईलैंड के। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है थाईलैंड की थाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली सॉट सिक्योर्ड सप्लाई ऑफ 7 इसेंशियल आइटम्स फ्रॉम इंडिया। किस देश ने हाल ही में भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। तो ये अभी किस देश ने करी है, राइट आंसर इज़ बांग्लादेश। ये जो फ्रेंड्स 7 देखिए आइटम्स हैं, इसेंशियल आइटम्स हैं, ये कौन कौन सी हैं, वीट, राइस, लेंटिल्स, शुगर, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। बांग्लादेश की जो है कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका और प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर द यूनिसेफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेपन्स कंटामिनेटेड कंट्रीज़। यूनिसेफ के अनुसार फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक जो है हथियार दूषित देशों में से एक है। तो वो कौन सी कंट्री है, तो वो है फ्रेंड्स अफ़गानिस्तान। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। यूनिसेफ की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी हेड है कैथरीन एम रसेल। अगला क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री पायलटेड देयर फर्स्ट लाइव पेपरलेस ट्रांजेक्शन। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया। तो ये शुरू किया है इंडिया और सिंगापुर के बीच शुरू हुआ है। ये जो ट्रांजेक्शन हुआ ये इंडिया सिंगापुर मिनिस्टर राउंड टेबल मीटिंग हुई थी मोदी जी के साथ में, उसके बाद ही जो है ये जो लेन देन है, ये जो ट्रांजेक्शन है उसके बाद हुआ इस बैठक के। तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाते हैं सभी इंटरनेशनल न्यूज़। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच टीम वोन दी फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023। अभी देखिए जो फीफा महिला विश्व कप हुआ था ये किस टीम ने जीता, तो ये जीता स्पेन की टीम ने। स्पेन ने जो है अपना पहला वुमेंस वर्ल्ड कप टाइटल जीता इंग्लैंड को हराकर, और ये कहाँ पे हुआ था, सिडनी में। इसमें देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था इंग्लैंड की मैरी इयर्स को, गोल्डन बूट अवार्ड मिला जापान की हिनाता मियाजावा को, गोल्डन बॉल अवार्ड मिला स्पेन की एतना बोनमाती को, और यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला स्पेन की सलमा। तो ये अवार्ड्स भी याद रखेंगे, साथ ही में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ वॉन दी 4th एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विच कंट्री एट दी मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम इन चेन्नई। भारत ने किस देश को हराकर चौथा एशियाई चैम्पियंस ट्रॉफी खिताब जीता। तो भारत ने इसमें किसे हराया था, मलेशिया को।
4 देखिए भारत के पास एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के टाइटल हैं। भारत जो है इस चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम रही अभी तक की हिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम वॉन दी FA कम्युनिटी शील्ड 2023? किस टीम ने FA कम्युनिटी शील्ड 2023 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती? तो ये जीती आर्सेनल टीम ने, और इसमें आर्सेनल ने बीट किसे किया? मैनचेस्टर सिटी को। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे मिला? आर्सेनल के प्लेयर विलियम सालिबा को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल फॉर हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन 2023? हैम्बर्ग यूरोपियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो मेंस सिंगल टाइटल जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। और इसी टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल टाइटल का जो है प्लेयर खिताब जीता है डच प्लेयर आरांटेक्सा रस ने। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023? शतरंज विश्व कप का जो फाइनल है ये जीता है किसने? मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन ने इंडिया के चेस ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद को टाई ब्रेकर में डिफीट किया। आर प्रज्ञानंद अब तक के सबसे यंगेस्ट देखिए वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट हैं और सबसे कम उम्र के विश्व कप विजेता भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ वॉन द 50 मीटर पिस्टल वुमेन्स टीम गोल्ड मेडल। भारत ने 50 मीटर पिस्टल महिला टीम में देखिए कौन सा मेडल जीता? याद रखेंगे, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। इनमें से कौन उस टीम में नहीं था? तो उनमें से कौन नहीं थी? मनु भाकर नहीं थी। तो टीम में थी तियाना, साक्षी सूर्यवंशी एंड किरणदीप कौर, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये जो चैम्पियनशिप थी कहाँ पे हुई थी? बाकू अजरबैजान में। अगला क्वेश्चन है, विच बैडमिंटन प्लेयर हैज़ क्लिंच्ड द जापान ओपन 2023 मेंस सिंगल टाइटल? तो जापान ओपन जो चैम्पियनशिप हुई इसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन ने। डैनिश वर्ल्ड नंबर प्लेयर हैं और इन्होंने जापान ओपन का फाइनल जीता। वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है आन से यंग ने, जो कि साउथ कोरिया की हैं। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द फर्स्ट कैनेडियन ओपन टाइटल? निम्नलिखित में से किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब जीता? तो ये टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार डच ग्रैंड प्री टाइटल किसने जीती? तो अभी रिसेंट फार्मूला 1 रेस हुई थी डच ग्रैंड प्री, और ये टाइटल जीता है लगातार तीसरी बार मैक्स वर्स्टपेन ने, जो कि रेड बुल के रेसर हैं और बिलोंग करते हैं ये कौन सी कंट्री से? याद रखेंगे, नीदरलैंड से। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मैस्कोट हैव बीन अनवील्ड फॉर द ODI वर्ल्ड कप 2023? तो वनडे विश्व कप 2023 के लिए कितने शुभंकर का अनावरण किया? तो कितने मैस्कॉट का अनावरण किया गया? 2 मैस्कॉट का। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स लीग? तो खेलो इंडिया जो महिला लीग है अब इसका नया नाम हो गया है अस्मिता वुमेन्स लीग। अस्मिता की फुल फॉर्म है अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, और इसकी अनाउंसमेंट की यूथ अफेयर मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल लीड द 28 मेंबर इंडियन टीम एट वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप इन बुदापेस्ट हंगरी? तो जो 28 मेंबर की इंडियन टीम है उसका नेतृत्व किसने किया? नीरज चोपड़ा जी ने, जिनका संबंध जावलिन थ्रो से है। बुदापेस्ट देखिए ये जो चैम्पियनशिप थी ये 19 अगस्त को शुरू हुई थी, और इसमें चैम्पियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? ये भी याद रखिएगा, गोल्ड मेडल जीता। अगला क्वेश्चन, ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स वॉज नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जुलाई 2023। तो जुलाई के लिए इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया। किस देश से हैं? तो ये है कौन सी कंट्री से? इंग्लैंड से। तो ये तो मेंस की बात हुई। अगर बात करें ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के लिए, तो किसे चुना गया? एशले गार्डनर को। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज़ इनॉग्रेटेड द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन विच सिटी? अनुराग सिंह ठाकुर ने किस शहर में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैम्पियनशिप का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया है उन्होंने कहाँ? ग्रेटर नोएडा में।
अगला क्वेश्चन, हु डिफीटेड लॉरा सिगमेंट टू विन अ टाइटल इन BNP परिवास वॉर्शो ओपन। तो BNP परिवास वॉर्शो ओपन में लॉरा सिगमुंड को हराकर ये खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है ईगा स्वीतेग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 61 kg जूनियर टाइटल एट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। पुरुषों की 61 kg जूनियर खिताब में स्वर्ण पदक किसने जीता? सिद्धांत गोगोई ने। नेक्स्ट है, वेयर इज़ दी 132nd एडिशन ऑफ डूरंड कप कमेंस। देखिए डूरंड कप कंप्लीट हो चुका है, जो इसका 132nd एडिशन है ये कहाँ पे हुआ? कोलकाता में हुआ। डूरंड कप की बात करें तो डूरंड एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी 1888 में फ्रेंड्स। इट वॉज दी फर्स्ट हेल्ड इन, सबसे पहले ये शिमला में हुआ था। इसका जो नाम था वो सर मोर्टिमर डूरंड जी के नाम पे रखा गया था। द फॉरेन सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ इंडिया फ्रॉम 1884 से लेकर रहे थे 1894 में फॉरेन सेक्रेटरी, और इन्हीं के नाम पर जो है इस फुटबॉल टूर्नामेंट का नाम रखा डूरंड कप। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ क्लिंच्ड अ गोल्ड मेडल इन मेंस 50 मीटर राइफल फॉर इंडिया एट फिसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, और ये हुए थे चाइना के चेंगडू में। तो पुरुषों की 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऐश्वर्य प्रताप ने। अगला क्वेश्चन देखिए, सयाजरुल इज़ात इद्रस हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू क्लेम एन इलूसिव 7 विकेट हॉल इन द मेंस T20 गेम अगेंस्ट चाइना। चीन के खिलाफ इन्होंने पुरुष T20 मैच में 7 विकेट लिए और 7 विकेट लेने वाले ये पहले क्रिकेटर बन गए हैं। किस देश से संबंधित हैं? तो ये बिलोंग करते हैं किस कंट्री से? मलेशिया से। अगला क्वेश्चन, द इंडियन वुमेंस कंपाउंड टीम जिन्होंने वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में जीता गोल्ड मेडल, ये चैम्पियनशिप कौन से शहर में आयोजित की गई थी? तो इसका आयोजन किया गया था बर्लिन में। जो टीम थी उसमें देखिए कौन कौन थी? ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद्र स्वामी। इन्होंने नेशन के लिए इस कंपटीशन में पहला गोल्ड मेडल सिक्योर किया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन गोल्ड मेडल एट अंडर-20 वुमेन वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। तो फ्रेंड्स इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? प्रिया मलिक ने। प्रिया मलिक जो है अंडर-20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप को जीतने वाली देखिए भारत की सेकंड वुमेन रेसलर बनी हैं। नेक्स्ट, ICC हैज़ अ ब्रांड टाई अप विद विच कंपनी फॉर अपकमिंग मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। तो अभी जो मेंस वर्ल्ड कप देखिए शुरू हुआ है उसके लिए ICC ने ब्रांड टाई अप किस कंपनी के साथ किया है? मास्टर कार्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन दी सिनसिनाटी ओपन 2023 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग कार्लोस अल्काराज ऑफ स्पेन। तो सिनसिनाटी ओपन ये खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन, इंडियन वुमेन्स ब्लाइंड क्रिकेट टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री। तो जो भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम है उन्होंने IBSA वर्ल्ड कप में किस देश को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने डिफीट किया था किसे? ऑस्ट्रेलिया को। और जो मेंस की टीम थी, मेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम थी, उन्होंने अर्न किया सिल्वर मेडल। तो वुमेंस की टीम को तो गोल्ड मेडल देखिए मिला है और मेंस की जो टीम है उनको मिला है कौन सा? सिल्वर मेडल। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस जावलिन थ्रू एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप विद द थ्रो ऑफ डैश। तो अभी देखिए जो विश्व एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी उसमें नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में किस थ्रो के साथ में स्वर्ण पदक जीता? तो जो उनका थ्रो था वो था 88.17 मीटर। नीरज चोपड़ा पहले इंडियन एथलीट बने जिन्होंने वर्ल्ड कप एथलेटिक चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। विश्व में पदक जीतने वाली एकमात्र अन्य अगर हम इंडियंस की बात करें तो वो थी अंजू बॉबी जॉर्ज, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, लॉन्ग जंप में वुमेंस की पेरिस में 2003 में गोल्ड मेडल पहली बार इंडिया के लिए कौन लेके आए हैं? नीरज चोपड़ा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने आपके लिए टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चन रखा है, देखिए आप इसके आंसर हमें ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? ऑलराउंडर क्रिस वॉक्स, इनको जुलाई महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, ये किस कंट्री से हैं?
और दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत से जो है 7 जो इसेंशियल आइटम है, आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। तो ये 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंपल से हैं। आपने इस वीडियो में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन 2 क्वेश्चन के बारे में ज़रूर जानते होंगे। इसी के साथ आज का हमारा ये जो पहला सेशन है मंथली सीए का वो कंप्लीट होता है। इसी तरह से फ्रेंड्स हम और वीडियोस को भी लेके आएंगे ताकि हम पूरे मंथ की वीडियोस को या पूरे मंथ के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर सकें। तो फिर मिलेंगे आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।